हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, फिट होंगे, घर पे सेफ होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं। मेरा नाम शालिनी मिश्रा है एंड आई एम परस्यूइंग बीएड कोर्स फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, bearing roll number 200127, and under the supervision of Dr. Neha ma'am, I am going to deal with some topics. Here are my contents. First one, meaning and needs of evaluation. Second one, continuous and comprehensive evaluation. In short, we can say that CCE. Third one, types of evaluation, in which I have further divided into formative evaluation and summative evaluation. Then qualities of a good test, and the last is blueprint. So I'll discuss one by one. So let's start with the meaning of evaluation. When we talk about evaluation, इसका हिंदी मीनिंग होता है मूल्यांकन। evaluation एक बहुत ही ब्रॉडर टर्म है। मेजरमेंट की बात करें तो ये उसका सब पार्ट है कहीं ना कहीं, क्योंकि मेजरमेंट में हम क्वांटिटेटिव वे में बच्चे को मेज़र करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं। बट evaluation क्या होता है, बहुत ही ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, क्योंकि evaluation in general is an act or a process that allows one to make a judgment about the desirability or value of measure. कहीं ना कहीं इवैल्यूएशन एक क्वालिटेटिव प्रोसेस है कि मतलब बच्चे में क्वालिटेटिव चेंजेस कैसे आए, क्या क्या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हमें कितने चेंज करने की ज़रूरत है, या जो भी हमने बच्चे को सिखाया, समझाया, पढ़ा, उसे समझ आया या नहीं। कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। सीवी गुड ने 1959 में इवैल्यूएशन की डेफिनेशन दी कि द प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग और जजिंग द वैल्यू और अमाउंट ऑफ समथिंग बाय यूज ऑफ अ स्टैंडर्ड और अप्रेजल इंक्लूड्स जजमेंट इन टर्म्स ऑफ इंटरनल एविडेंस एंड एक्सटर्नल क्राइटेरिया। कुछ क्राइटेरिया सेट करते हैं, कुछ नॉर्म सेट करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि कितना बच्चे में चेंज आया, उसके बाद हम अपनी जजमेंट को पास करते हैं, उसी को इवैल्यूएशन कहते हैं। टूल्स एंड टेक्निक का यूज़ करना डिफरेंट। दूसरी डेफिनेशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू जेम्स एम ब्रेडफील्ड। Evaluation is the assignment of symbols to phenomenon in order to categorize the word or value of a phenomenon, usually with reference to some cultural or scientific standard. यहाँ पे भी सेम वही बात एकदम साफ क्लियर है कि evaluation एक्चुअली में क्या है, कुछ सिम्बल्स हैं, कुछ प्रोसेस है, कुछ सेट है जिसके थ्रू हम सेट करते हैं कुछ कैरेक्टर को कि ठीक है, क्या ये पॉजिटिव चेंज आया बच्चे में या नहीं आया, उसने ये चीज़ सीखा या नहीं सीखा। From the above definition, it can be said that evaluation a much more comprehensive and inclusive term than the measurement and test. A test is a set of question. Measurement is assigning a number to the result of test according to some specific rule. On the other hand, evaluation adds value judgment. तो यहाँ तक बात रही मीनिंग ऑफ evaluation। अब हम लोग देखेंगे कि नीड्स क्या है इवैल्यूएशन की, क्यों ज़रूरत पड़ी इवैल्यूएशन की। जिसमें सबसे पहले आता है फुलफिल क्लासरूम ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्वियसली एज अ टीचर ट्रेनी हम जिस वजह से पढ़ाने जा रहे हैं, जो पढ़ा रहे, अगर वो बच्चे ने सीखा ही नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम अच्छा पढ़ा पाएँ, बच्चे अच्छे से सीख पाएँ, ये ज़रूरी होता है। सेकेंड, डायग्नोस लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ ऑफ स्टूडेंट्स। किस स्टूडेंट को ज़्यादा ज़रूरत है, किसका लेवल कैसा है, किसको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, किसको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ों में हेल्प करता है। डिटरमाइन रेडीनेस फॉर न्यू लर्निंग एक्सपीरियंस। अगर बच्चे ने पिछला अच्छे से सीख लिया है, जो भी हमने उसका टेस्ट लिया या एक्टिविटीज़ दी जिसके थ्रू उसने अच्छे से सीख लिया, तो वो नए कॉन्सेप्ट के लिए या नए टॉपिक के लिए रेडी है या नहीं है। फ्रॉम स्टूडेंट्स क्लासरूम ग्रुप्स फॉर स्पेशल एक्टिविटीज़ देना, बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड कर देना, ये इनकरेज करता है किस चीज़ में, बच्चों को हैबिचुअल बनाता है पढ़ाई के लिए। असिस्ट स्टूडेंट्स इन देयर प्रॉब्लम्स ऑफ एडजस्टमेंट। जो भी प्रॉब्लम हो, मतलब बच्चे खुद असिस्ट कर पाते हैं खुद से। अच्छा मुझे ये दिक्कत है, टेस्ट के थ्रू पता चलता है, अच्छा मेरी ये प्रोग्रेस है, मुझे इस चीज़ में चेंज की ज़रूरत है, मुझे अपने जो ये है मतलब पढ़ाई के तरीके को बदलना, मुझे स्ट्रैटेजीज चेंज करनी होंगी पढ़ाई की, सब पता चल पाता है बच्चों को। प्रिपेयर रिपोर्ट्स ऑफ पीपल प्रोग्रेस। लेवल सेट कर देता है, ठीक है, कौन सा बच्चा कहाँ पर है, पेरेंट्स को भी बता सकते हैं बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो इन सब चीज़ों में हेल्प करता है इवैल्यूएशन, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इवैल्यूएशन।
अब हम बात करेंगे कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की CCE. कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन वाज अ प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट डायरेक्टेड बाय द राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ इंडिया इन 2009. This proposal to assessment was introduced by state government in India as well as by the Central Board of Secondary Education in India, which is CBSE, for students of 6th to 10th class and 12th in some schools. अब मीनिंग देख लेते हैं. कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का मीनिंग क्या है. कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन CCE refers to a system of school based evaluation of students that covers all features of students development. It is a development process of assessment that stresses twofold objectives, that is on continuousness in evaluation and assessment of broad based learning and behavioral outcomes on other. तो एक्चुअली में कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है क्या. पहले कभी ऐसा होता है कि एग्ज़ाम वगैरह कंटिन्यूसली हमारे चलते रहते हैं, मतलब कंटिन्यूसली हम बिजी रहते हैं. लोअर क्लासेस से लेकर हायर एजुकेशन, तो जब हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं हम कंटिन्यूसली यूनिट टेस्ट देते हैं, सेशनल देते हैं, अपने एग्ज़ाम्स देते हैं, तो कंटिन्यूस इवैल्यूएशन चलता रहता है. तो अकॉर्डिंग टू द स्कीम ऑफ द टर्म कंटिन्यूस इज़ meant to accentuate that evaluation of identified aspects of students' growth and development is a continuous process rather than an incidence. मतलब कि continuously ये चलता है evaluation, ना कि बीच में एक बार ले लिया, 2 बार ले लिया, इस तरह से नहीं कर सकते. हम बच्चों का एवैल्यूएशन कंटिन्यूस प्रोसेस में ही कर सकते हैं. अगर सेकंड टर्म की बात करें विच इज़ कॉम्प्रिहेंसिव, तो कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है. ट्राइज टू कवर बोथ द स्कोलेस्टिक एंड को स्कोलेस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अभी हम आगे देखेंगे क्या होता है. जैसे कि यहाँ पे एक पिक्चर से मैंने ऐड ऑन किया है जिसमें कंटिन्यूस का मतलब क्या है. रेगुलर एंड कंटिन्यूस एक्टिविटीज़ कंडक्टेड थ्रू आउट द ईयर टू अचीव ऑल राउंड डेवलपमेंट. फिर कॉम्प्रिहेंसिव मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टूडेंट प्रोग्रेस, दैट इज ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट. एंड ई स्टैंड फॉर वेराइटी ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स आर यूज टू असेस एंड इवेलुएट द स्टूडेंट प्रोग्रेस. कि कौन से हमें टूल्स एंड टेक्निक का यूज़ करना है इवेलुएशन के लिए. कॉम्प्रिहेंसिव में हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चे की जो प्रोग्रेस है वो मेंटली, इमोशनली और फिजिकली हर एस्पेक्ट्स में होनी चाहिए. दैट इज़ वाई वी कॉल्ड इट एज ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट. बच्चों का संपूर्ण विकास. तो अब हम देखेंगे, जैसे कि आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा, स्कॉलेस्टिक एरिया और को स्कॉलेस्टिक एरिया. तो स्कॉलेस्टिक एरियाज़ में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं हमारे. साइंसेस, सोशल साइंस, वर्क एक्सपीरियंस एंड फिजिकल एजुकेशन, आर्ट्स एंड क्राफ्ट, म्यूज़िक एंड पेंटिंग, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर से रिलेटेड, ICT स्किल्स से रिलेटेड, मैथमेटिक्स. तो इसके थ्रू हम इवैल्यूएट कर सकते हैं बच्चों को, इनकलकेट कर सकते हैं वैल्यूज़ और अपने कंटेंट को डिलीवर करते हैं. एंड देन सेकेंड की अगर बात करें, सेकेंड वन को स्कॉलेस्टिक एरियाज़, इसमें लाइफ स्किल्स, एटीट्यूड्स, सोशल वैल्यूज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे कि डांस, म्यूज़िक, ड्राइंग, ड्रामा, क्रिएटिव एजुकेशन, आर्ट एंड एक्सेट्रा, एस्थेटिक, परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट. तो ये सारे को स्कॉलेस्टिक एरियाज़ में आते हैं. तो अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, कौन कौन से टाइप्स होते हैं इवैल्यूएशन के. Making evaluation an integral part of our daily instructions is a challenge. It requires planning, specific ways to use assignments, and discussion to discover what students do and do not understand. मतलब evaluation करना इतना easy नहीं होता है, बहुत ही challenging है. सोचना बहुत सोच समझ के सेट किया जाता है, टूल्स एंड टेक्निक को बहुत सोच समझ के यूज़ किया जाता है. जैसे कि यहाँ पर एक कोटेशन भी है, द insights we gain by making evaluation a regular part of instructions enable us to meet the needs of the student who are eager for more challenges and to provide intervention for those who are struggling. The teacher continuously monitor a student's progress in a supportive environment. It involves regular descriptive feedback, a chance for the student to reflect on the performance, take advice and improve upon it. टीचर को मौका मिलता है
बच्चों से फीडबैक मिलता है, वो अपनी टीचिंग लर्निंग को, जो भी वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उसे इम्प्रूव कर सकता है. देन इफ़ यूज़ इफेक्टिवली इट कैन इम्प्रूव स्टूडेंट परफॉर्मेंस. हाँ, और अगर अच्छे से यूज़ किया जाए तो स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस में भी मतलब प्रोग्रेस होता है. एंड वाइल रेजिंग द सेल्फ एस्टीम ऑफ द चाइल्ड एंड रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ अ टीचर. और वर्कलोड भी कम हो जाता है क्योंकि हमें पहले से पता होता है कि कैसे हमें एवेलुएट करना है बच्चों को. तो ये अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन कि कौन कौन से टाइप होते हैं. तो सबसे पहले बात करेंगे फॉर्मेटिव एवेलुएशन की. फॉर्मेटिव एवेलुएशन इज कैरिड आउट ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू प्रोवाइड कंटिन्यूअस फीडबैक टू बोथ द टीचर्स एंड द लर्नर टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग एप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशन इन द ट्रांजैक्शनल प्रोसीजर एंड लर्निंग एक्टिविटीज़. तो इसके जो मीनिंग है उसी से पता चल रहा है कि फॉर्मेटिव एवेलुएशन क्या होता है. ड्यूरिंग द सेशन, जब हम पढ़ा रहे होते हैं, कंटेंट डिलीवर कर रहे होते हैं, उसी टाइम फॉर्मेटिव एवेलुएशन किया जाता है, क्योंकि वो तुरंत के तुरंत हमें पता चल जाता है कि क्या चेंजेस की ज़रूरत है. फीडबैक मिल जाता है, बच्चों को समझ आ रहा है नहीं, ये पता चल जाता है. एंड ऑपोजिट ऑफ इट अगर समेटिव एवेलुएशन की बात करें तो समेटिव एवेलुएशन इज कैरिड आउट एट द एंड ऑफ द कोर्स ऑफ द लर्निंग. इट मीन्स इट मेजर और सम अप हाउ मच अ स्टूडेंट हैज़ लर्नड फ्रॉम द कोर्स. इट यूजुअली अ ग्रेडेड टेस्ट, दैट इज इट इज़ अ मार्क्ड अकॉर्डिंग टू द स्केल और अ सेट ऑफ ग्रेड्स. तो ये एंड में लिया जाता है. अब एक बार देख लेते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है. फॉर्मेटिव एवेलुएशन की बात करें तो इसका मेन टारगेट होता है इम्प्रूव करना, असेसमेंट, कंटेंट डिलीवरिंग में और बच्चों में इम्प्रूव करते जाना साथ के साथ. बट समेटिव क्या होता है, एकदम लास्ट में प्रूव करना खुद को. इसीलिए तो समेटिव में हमारे एग्जाम्स वगैरह जो होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, वो सब समेटिव होता है. फॉर्मेटिव में यूनिट टेस्ट हो सकता है, एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी फॉर्मेटिव में आती हैं. फॉर्मेटिव का मेन पर्पस होता है लर्निंग को एनहांस करना, वहीं समेटिव का होता है जजमेंट पास करना कि स्टूडेंट ने कितना प्रोग्रेस किया, लेवल उसका क्या रहा. और ड्यूरिंग द सेशन चलता है फॉर्मेटिव, जबकि समेटिव क्या होता है लास्ट में चलता है. आपने देखा होगा, आप सब ने भी अपने टाइम पे एग्ज़ाम कब दिया होगा, 6 महीने बाद, 1 साल बाद. फ्रिक्वेंसी की बात करें तो डेली बेसिस पे भी हो सकता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, और या फिर वीक में 2 से 3 बार भी हो सकता है. समेटिव में 1 से 2 बार होता है साल मतलब सेशन और कोर्स के एंड होने के बाद. एंड रोल की बात करें तो टू इम्प्रूव लर्निंग अलाउज टीचर्स टू मेक डिसीजन एंड मॉनिटर. रोल टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि साथ के साथ उसे फीडबैक मिलता है फॉर्मेटिव एवेलुएशन में, तो वो चेंज कर सकता है अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भी, और बच्चों में क्या चेंजेस आए ये भी चेक कर सकता है. बट समेटिव में क्या होता है, उसे जजमेंट देना होता है, ग्रेड्स देने होते हैं बच्चों को कि बच्चों ने कितना सीखा, ये सब. अब हम बात करेंगे क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड टेस्ट की. टेस्ट की कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं, कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जिसे एक अच्छे टेस्ट को फुलफिल करना चाहिए. तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अ टेस्ट सपोज टू बी एबल टू मेजर लर्निंग आउटकम्स विच डिस्टिंग्विश द एवरी सिंगल स्टूडेंट्स एबिलिटी बिटवीन द स्टूडेंट्स ऑलरेडी मास्टर्ड एंड नॉट येट द लर्निंग मटेरियल. कुछ क्राइटेरिया हैं इसके, जिसमें सबसे पहले हमारा आता है कॉम्प्रीहेंसिवनेस, ऑब्जेक्टिविटी. तो इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी अ गुड टेस्ट शुड टेस्ट ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ ट्रेड दैट इज़ बीइंग मेजर टू मेजर ऑल द एट्रीब्यूट्स. सारे एट्रीब्यूट्स को मेजर करे, सिर्फ ये नहीं कि एक ही क्राइटेरिया चेक करे, नहीं, हर एट्रीब्यूट को मेजर करे. ऑब्जेक्टिविटी की बात करें तो फ्री फ्रॉम एम्बिग्यूटी एंड यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए टेस्ट पेपर में. अब वैलिडिटी क्या होता है, अ टेस्ट मेजर व्हाट इज़ इट टू बी इंटेंडेड टू बी मेजर, मतलब किस लिए बनाया गया वही मेजर करें. अगर आपने बच्चों को बोला बेटा मैं मैथ्स का टेस्ट लूँगी, बेटा मैं साइंस का टेस्ट लूँगी, तो आप उसी का टेस्ट लीजिए. वैलिड होना चाहिए टेस्ट. ऐसा नहीं कि आपने बोला कुछ और टेस्ट क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस जो सेट किए गए वो एकदम ही डिफरेंट थे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर हम रिलायबिलिटी की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि अ टेस्ट विल बी रिलायबल व्हेन इट्स गिव्स द सेम रिपीटेड रिजल्ट अंडर द सेम कंडीशन. रिलायबल होना चाहिए, सेम मतलब ऐसा ना हो कि पहली बार टेस्ट लिया बच्चों ने चीटिंग से, डिस्कशन से बहुत अच्छे नंबर लिया है, जब दूसरी बार लिया तो बच्चों क्या है बहुत बुरे नंबर. तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हर बार अच्छा स्कोर करना चाहिए. प्रैक्टिकेबिलिटी और कंपैरेबिलिटी की बात करें तो एक्चुअली में क्या होता है, टेस्ट फेयर होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी को फुलफिल करे. ऐसा नहीं कि आप बाइसनेस दिखाएं. स्कोरर होना चाहिए, एडवोकेसी होनी चाहिए, प्रैक्टिकल यूज़फुल मतलब प्रैक्टिकली यूज़फुल होना चाहिए, ज़्यादा टाइम टेकन लेंदी पेपर नहीं होना चाहिए. इकोनॉमिकली साउंड करना चाहिए. ऐसा नहीं कि बहुत एक्सपेंसिव टेस्ट पेपर सेट करेंगे तो बच्चा बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, ऐसा नहीं है. कम बोलते हैं ना कि कम पैसे में ज़्यादा रिजल्ट देना, इस तरह का टेस्ट होना चाहिए. यूटिलिटी होनी चाहिए. यूटिलिटी इन अ सेंस कि टीचर की भी टीचिंग में चेंज आ जाए टेस्ट लेने के बाद, और स्टूडेंट भी अपनी डेफिशिएंसीज़ को देख सके. तो ये कुछ क्वालिटीज़ होती हैं अच्छे टेस्ट पेपर की. आई होप आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट हम देखेंगे कि ब्लूप्रिंट क्या होता है.
A test blueprint is a document that reflects the content of an assessment that you will give your students. It contains the instructional objectives that you have for your students, the question or task that you design to match all the instructional objectives, the learning domains and level therein at which you ask students to think and perform on the test. तो blueprint क्या होता है? जैसे इंजीनियर सेट करते हैं, blueprint बनाते हैं, किसी का भी घर बनाने से पहले डिज़ाइन करते हैं, तो वैसे ही टेस्ट पेपर भी बनाने के लिए उससे पहले हमें ब्लूप्रिंट जो है रेडी करना पड़ता है. ब्लूप्रिंट एक तरह का मैट्रिक्स है और वी कैन से दैट एक चार्ट है, एंड इसमें हम कुछ नॉर्म्स सेट करते हैं, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं कि वो टेस्ट फुलफिल करेगा या नहीं. अ टेस्ट ब्लूप्रिंट इज़ द प्लान दैट यू क्रिएट एंड यूज़ व्हेन बिल्डिंग अ टेस्ट. जैसे कि पता चल रहा है कि हम टेस्ट बनाने से पहले उस ब्लूप्रिंट का यूज़ कर सकते हैं कि लेवल्स देखने के लिए बच्चों का, ये चीज़ देखना कि वो लो से हाई की तरफ जाएं, सभी लर्निंग डोमेन्स कवर हों उस टेस्ट के थ्रू. Afterward, look for a pattern in your marking. The test blueprint help you to see a balance across levels within the domains or across domains. मतलब कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को भी सेटिस्फाई करता हो, जिसमें कि हमारा नॉलेज स्किल्स ये सारी चीज़ें आती हैं. एंड करेक्ट एनी इम्बैलेंस बाय री राइटिंग क्वेश्चंस बिफोर गिविंग स्टूडेंट्स द टेस्ट. और जो भी चेंजेस की ज़रूरत है वो हम देख सकते हैं ब्लूप्रिंट के ज़रिए. अच्छे इस टेस्ट में इस चीज़ की कमी है, मैंने इस क्वेश्चन को ज़्यादा प्रेफरेंस दी है, इसको कम दी है, ये वाला क्वेश्चन मैंने ऐड ऑन नहीं किया इस टाइप का. तो ब्लूप्रिंट एक ओवरऑल स्ट्रक्चर है एक टेस्ट पेपर का, जिसमें हर स्टूडेंट को ध्यान में रख के बनाया जाता है. एक इसका सैम्पल देख लेते हैं. तो ये इसका फॉर्मेट है ब्लूप्रिंट का, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव सेट क्या क्या किए गए हैं, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, स्किल्स, क्या क्या चेंज होंगे. क्वेश्चंस लिए गए हैं, इजी टाइप क्वेश्चन, ऐसे टाइप क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, एंड डिफ़िकल्ट है या इजी हैं, कैसे हैं. कुछ सब यूनिट्स ली गई हैं इसके अंदर. और फिर उसके बाद नीचे लिखा हुआ है कि जो कि figures within the brackets indicates the number of questions and figures outside the bracket indicates marks. क्या जो बाहर ब्रैकेट के बाहर लिखा है मार्क्स दिखा रहे हैं क्वेश्चन के, और अंदर जो लिखे हैं कितने क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट टाइप कितने हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप कितने हैं. तो ये सारी चीज़ें होती हैं एक ब्लूप्रिंट में. और फिर उसके बाद देन हम जब अपना टेस्ट पेपर बनाते हैं तो बहुत ही सेटिस्फाइंग होता है और सभी ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करता है. Here are my references from where I have collected my content, all my data, and thank you so much everyone. If you find this content relevant, then please like my video, hit the bell icon, subscribe my channel and share with your friends as much as possible. Once again, thank you so much, and don't forget to subscribe the channel. Bye bye. Take care.